परंपराम मंचस्थ सभी विद्वज्जन एवं सभा में उपस्थित सभी मनीषीगण एवं शोधार्थी, यह एक पुनीत अवसर है कि इस प्रकार का विषय रखा गया और आपने आरंभ में अपना उद्देश्य स्पष्ट किया कि किस प्रकार हम एक साझी परंपरा को हम बिलोंग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह मंच है कि एक दूसरे का खंडन मंडन करें। राजदूत महोदय जी ने ज़्यादा ही खंडन किया, तो वो मंच नहीं है। ये मंच है कि भारत की ज्ञान परंपरा क्या है। और ये मंच, इस पे भी हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ है कि भारत की एक दृष्टि बनाती है और कौन सी चीज़ है कि सेमेटिक से भारत को अलग करती है। ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। आपके टिप्पणी, आपका तो मुखमंडल ही लग रहा है कि अंदर से प्रसन्न है और यही जीवन का लक्ष्य है, वो चेहरे पे आ जाता है। अध्यात्म की नगरी का जो आपने सुनाया ये अद्भुत है, लेकिन थोड़ा कुछ विषयों पे विचार करना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में भी एक दो बात कही थी कि जो अपनी जो ज्ञान परंपरा है उसका नाम दर्शन है। हम जैन दर्शन की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, वैदिक दर्शन की बात करते हैं। दर्शन फिलॉसफी नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं है, क्योंकि एक फ्रिट्जफ कापरा ने सेकंड चैप्टर में लिखा है ताओ फिजिक्स में कि नोइंग एंड सीइंग। नोइंग, नॉलेज दो तरह से हो सकता है, नॉलेज थ्रू सीइंग एंड नॉलेज थ्रू लॉजिकल एनालिसिस। भारत का जो दर्शन है ना, दैट इज नॉलेज थ्रू सीइंग। भारत का दर्शन जो है, दर्शन का अर्थ ही है देखना, अनुभव करना। हमारे जो भी ज्ञानी हुए, भगवान महावीर हों या जितने तीर्थंकर हों या भगवान बुद्ध हों या वेद के ऋषि हों या सभी हों, उन्होंने देखा है इस तत्व को, उन्होंने अनुभव किया है। भगवान महावीर कभी नहीं कहेंगे कि तर्क से मैं इसको सिद्ध करूं, वो कहेंगे ये अनुभव है हमारे जीवन। और जब अनुभव होता है, वो अनुभव के कई लेयर हो सकते हैं। हम अभी आंख से देख रहे हैं तो एक अनुभव है, लेकिन जब कोई ज्ञान की गंभीर स्थिति में जाता है, जो डीपर लेयर पे जाता है, अब एटम तो हम नहीं देख रहे, लेकिन एटम को भी देखा है हमारे लोगों ने या और भी दुनिया के मनीषियों ने।